नमस्कार, जय माँ करणी आप सभी को। अयाधि संधि के तीसरे वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज हम अगला नियम पढ़ते हैं। देखिए, आप सभी को पता है कि हमने दो नियम पढ़े थे, ए और ए के साथ अन्य स्वर, और ए के साथ अन्य स्वर बराबर अय, ए के साथ अन्य स्वर बराबर आय। अब हमारा जो अगला नियम है वो होगा, एक मिनट, वो होगा ओ के साथ अन्य स्वर बराबर अव, और उससे अगला नियम होगा औ के साथ अन्य स्वर बराबर आव, अव और आव। तो हम इस नियम को पहले पढ़ेंगे, बाद में इस नियम को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे एक शब्द है पो प्लस इत्र, तो यहाँ पर प को हम एक बार अलग रखेंगे, फिर कोष्ठक में ओ की मात्रा के बाद ई की ध्वनि, उसके बाद त्र, ओ के साथ ई की ध्वनि। तो नियम याद कीजिए, ओ के साथ अगर अन्य स्वर हो तो अव बन जाता है। इस अन्य स्वर की मात्रा इस व में लग जाएगी, यानी कि अवि हो जाएगा, क्योंकि आगे ई की मात्रा है इसलिए अवि हो गया। तो ओ और ई मिलकर बन गया अव, नहीं बन के अवि बन गया, क्योंकि आगे जो स्वर होता है उसकी मात्रा य या व में लग जाती है। तो प के बाद बचा अ, आधे प के बाद अ तो हो जाएगा पूरा प, ये रहा पूरा प। फिर बचा वी, ये रहा वी, और फिर बचा त्र, ये रहा त्र। ओ प्लस इत्र बराबर पवित्र। अगला शब्द है अपने गो प्लस ईश बराबर, यहाँ पर ग कोष्ठक में ओ प्लस ई, फिर श, ओ और ई मिलकर बन जाएगा अवी, क्योंकि ई बड़ी ई की मात्रा आगे अ के बाद व में लग जाएगी। तो यहाँ पर शब्द बनेगा, ग के बाद ओ है तो बन जाएगा, सॉरी, ओ और ई मिलकर बन जाएंगे अवी, और ग के बाद अ है तो यहाँ पर ग, फिर वी, फिर श। गो प्लस ईश बराबर गवीश। ठीक है। इसके बाद एक और शब्द है लो प्लस इत्र। ल के बाद ओ, और ओ के बाद ई की मात्रा, ओ के बाद अन्य स्वर ई, और उसके बाद त्र, तो ओ प्लस ई मिलकर बन जाएगा अव्वी। व में ई की मात्रा, क्योंकि ओ के बाद ई की मात्रा। संधि विच्छेद करेंगे तब भी ऐसा ही करेंगे, जो भी मात्रा वी में लगी होगी, व में लगी होगी, उसको हम प्लस के बाद रख देंगे। जैसे अभी ऐसे चल रहे हैं, फिर ऐसे उल्टा चलेंगे बस। तो यहाँ पर ओ के बाद ई है तो ये बन जाएगा अवी। अब देखिए, ल के बाद अ है तो ल, फिर वी, ये रहा वी, और फिर त्र, ये रहा त्र, लवित्र हो गया। एक और शब्द है गो प्लस एषणा। वही नियम अप्लाई होगा यहाँ पर भी। ग के बाद यहाँ पर पहले ओ है, और फिर है ए, और उसके बाद श, और फिर ना, यहाँ पर ना था। ओ और ए मिलकर क्या बनेगा? ओ और ए मिलकर बनेगा अवे। व में ए की मात्रा लग जाएगी, क्योंकि प्लस के बाद ए है, तो ये रहा अवे।
तो ग अ ग फिर वे फिर श फिर णा। तो हमारा यहाँ पर उत्तर क्या होगा, परिणाम क्या होगा, गवेषणा। क्योंकि ग के बाद ओ था, ओ के बाद ए, और ओ प्लस कोई भी अन्य स्वर मिलकर क्या बनेगा, अव। व में अन्य स्वर की मात्रा लग जाएगी तो अवे हो गया। तो यहाँ पर गवेषणा। ठीक है, एक और शब्द पढ़ते हैं, देखिए। भो प्लस अन, ओ के बाद अ की मात्रा है, तो क्या बनेगा, ओ प्लस अ बराबर अ व, पूरा व बन जाएगा क्योंकि अ की मात्रा व में लग जाएगी। तो भो प्लस अन का हो जाएगा भवन, क्योंकि अव की ध्वनि भ के बाद बनी है। भ में से ओ की मात्रा हमने निकाल दी थी, इसलिए अब भ पर कोई मात्रा नहीं थी। उसके बाद क्या बचा, भ के बाद बचा अ और व। तो भ में अ जुड़ के भ, फिर व, फिर न, व में अ की मात्रा लग गई। तो भो प्लस अन बराबर भवन। और उसी तरह श्रो प्लस अन बराबर क्या होगा, श्रवण। ये न का ण कई बार अपवाद स्वरूप हो जाता है, ये कोई रूल नहीं है, लेकिन कई बार परिवर्तन हो जाता है। जैसे राम प्लस अयन का रामायण हो जाता है। तो श्रो प्लस अन, ओ के साथ अ की मात्रा तो बन गया अव। श्र के बाद ओ प्लस अ है तो श्र के बाद अव हो जाएगा, श्रवण। ठीक है, आधे श्र के बाद अ, तो श्र पूरा हो गया। फिर अव, व में इस अ की मात्रा लग गई। अब हम थोड़ा संधि विच्छेद करते हैं। बस इतना ध्यान रखें कि जहाँ पर अव की ध्वनि आ रही है, अब अव के बाद भले ही अवी हो, भले ही अवी अवु हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अव की ध्वनि आनी चाहिए। तब भी ये नियम में आधा व आधा य रखते हैं, ये य भी आधा व भी आधा, क्योंकि आधे का अर्थ है कि अव की ध्वनि आ गई। अब इसमें कोई भी मात्रा लगी है उससे कोई मतलब नहीं है, बस अ व अ य आ व ये ध्वनियाँ होनी चाहिए, अय आय अव आव। चलो, एक शब्द है भविष्य। तो यहाँ पर भी अव की ध्वनि है, भ के बाद अव। कैसे, देखिए इसको है ना अलग अलग करते हैं। भविष्य है तो पहले भ है, भ को आधा कर देते हैं क्योंकि हमें अव की ध्वनि निकालनी है। भ के बाद ही तो अव की ध्वनि है, देखिए ये अव, भ के बाद हमने अव लिखा। अब क्या है, भ अ व ई, फिर ई, फिर श, फिर य। ठीक है, भ के बाद अव की ध्वनि हमने देखी, ये यहाँ पे भ अव इष्य, ऐसे ही है। अव की ध्वनि को एक बार अलग कर दें। अब ऐसा करें, चलो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि अव की ध्वनि के साथ जो मात्रा लगी हुई है व पर, उसको भी अलग कर देते हैं। भ के बाद अवी, फिर आधा श, फिर य। ये ठीक है ना, अव की ध्वनि है, ई की मात्रा भी है। जब अव है तो नियम क्या है, ओ प्लस अन्य स्वर। अन्य स्वर कौन सा है, ई, क्योंकि व पर ई की मात्रा लगी। तो इसको सॉल्व करते हैं। अब हम संधि विच्छेद कर रहे हैं, आप ये ध्यान रखें। भ के बाद अगर अवी, अव प्लस ई है, अव का अर्थ है ओ प्लस अन्य स्वर। अन्य स्वर कौन सा, जो मात्रा अव में व पर लगी थी, व में ई की मात्रा लगी थी। ये हो गया संधि विच्छेद। तो भ के बाद ओ, ये रहा भो। अब रहा इष्य, इष्य, ये भविष्य का संधि विच्छेद हो गया। इसके बाद एक और शब्द लेते हैं, भवती। यहाँ पर भी ध्यान दें, भवती, भ के बाद अव की ध्वनि है। तो भ को हम हलंत में लिखते हैं क्योंकि अ को हटाते हैं, अव। और फिर है ती। जब अव है, नियम में तो आधा व है, लेकिन हम इसको पूरा व लिखते हैं, पूरा व लिख रहे हैं। व में जो भी मात्रा लगी है उसको भी साथ में रख रहे हैं ताकि हमें संधि विच्छेद करने में आसानी हो। तो भ के बाद अव है, तो भ के बाद ओ प्लस अन्य स्वर होगा। अन्य स्वर कौन सा,
जो मात्रा व में लगी है तो व में अ की मात्रा लगी है। ठीक है, हो गया। तो यहाँ पर ओ प्लस अ स्वर, अन्य स्वर में अ, तो भ प्लस ओ बराबर भो, उसके बाद अति, तो ये रहा अति, भो प्लस अति यानी कि भवती। जब आप इसको बार बार पढ़ेंगे तो आपको खुद को प्रैक्टिस हो जाएगी। भो प्लस इष्य बराबर भविष्य, भो प्लस अति बराबर भवती। जैसे एक और शब्द है पवन, प के बाद अव की ध्वनि, ये प, उसके बाद अव, फिर न, हमें संधि विच्छेद इस अव का करना है। तो कैसे होगा, अगर अव है तो ओ प्लस अन्य स्वर, ये रहा ओ। अब अन्य स्वर कौन सा होगा, जो मात्रा व में लगी हुई है, व में अ की मात्रा लगी, प के बाद ओ, ये रहा पो, उसके बाद बचा अ और न, तो ये रहा अ और न, पो प्लस अन बराबर पवन हो गया। एक और शब्द है प्रसव। अब यहाँ पर अव की ध्वनि कहाँ पर है, स के बाद है, प्र स अ व, ऐसे। तो हम प्र और स को अलग लिखते हैं, स पर हलंत लगा देते हैं, स के नीचे हलंत, यानी स में से मात्रा निकालेंगे तो आधा हो जाएगा, और फिर अव। ठीक है, जब अव है तो अव का अर्थ ये हुआ ओ प्लस अन्य स्वर, ये रहा ओ, और अन्य स्वर कौन सा, जो व में मात्रा लगी हुई है, व में कौन सी मात्रा है, अ की मात्रा है। अब बताइए क्या बचा, पहले था प्र, फिर स के बाद ओ, ये रहा सो, और फिर बचा अ, ये अ, तो प्रसो अ बराबर प्रसव। ठीक है, ये हो गया हमारा उदाहरण। तो आज के वीडियो में इतने उदाहरण मेरे ख्याल से काफ़ी हैं। अब जो एक नियम बचा है उसको हम अगले वीडियो में पढ़ लेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़े हो जाते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ छोटे छोटे वीडियो द्वारा हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तब तक आप लोग पढ़ाई करें। बहुत बहुत धन्यवाद।